समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य रामचिलास सुमन ने कहा कि गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। सुमन ने कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। वही रहता तो फैला हुआ है। राज्यसभा सदस्य ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच दिए गए अपने भाषण में ये बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हमें 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। अब यह हमारे बीच नई सेना पैदा हो गई है। सुमन ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन हमें बचाना चाहिए। अगर तुम यह नहीं करते हो, तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे, किसी गरीब का सिर नहीं काटा। सुमन ने यह भी कहा कि वे अकेले नहीं है, ये लड़ाई पीटीए की है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत मुसलमान को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है, इसलिए तो हमने कह दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना है। ये तो मोहम्मद साहब और सूफी संतों को अपना आदर्श मानते हैं। सुमन ने अम्बेडकर अनुयायियों से कहा कि बाबा साहब को जो मानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोहल्ले में एक प्रचार कर देना, ये बड़ा खतरनाक मामला है। अगर जेल जाना पड़ जाए तो जाओगे। सुमन की इस बात पर मौजूद बैठक में सभी लोगों ने हाथ उठाकर स्वीकृति दी। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। जब मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की तादाद होती जाने वाली, मुगलों के आने से पहले भी कहा जाए इसके नीचे नहीं मंदिर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में प्रचार कर देना तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। करते बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। अभी बहुत गया में आंदोलन चल रहा है, क्या बात का आंदोलन चल रहा है। वक्त का कानून हमारे देश में आया और कहा गया 3 हिंदुओं के नुमाइंदे भी इस वक्त में रहेंगे। जैन धर्म है, सनातन धर्म है। अगर कोई ट्रस्ट बनता है किसी मजहब का, धर्म का, तो उसी मजहब के लोग उसमें रहते हैं। वक्त में 3 सनातनी रहेंगे, क्यों रहेंगे? वक्त तो इस्लाम को मानने वालों का है। बौद्ध गया में क्या आंदोलन चल रहा है? वो जो बौद्ध मठ है उसमें हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर उसका संरक्षक है। और मैं लंबे समय से ये मांग हो रही है कि इसकी इंतजामिया कमेटी में बौद्ध होने चाहिए। बौद्धों को नहीं रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की है जो बैठक हो रही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कर रही है, इस बैठक के मार्फत हमें संदेश देना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। गया के बौद्ध मठ में सिर्फ बौद्ध होने चाहिए। हम संदेश देना चाहिए, घबराओ मत। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता तुम्हारे